दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल और बहुत अधिक नकारात्मक क्यों होते हैं। तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें से कुछ कारण जो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है, आप किसी काम को बगैर किए सफल या असफल कैसे हो सकते हैं। जब तक हम किसी काम को नहीं करते हैं फिर असफल नहीं होते। कोई व्यक्ति घोड़ा से नहीं गिरा क्योंकि घोड़ा पे चढ़ा ही नहीं। कोई व्यक्ति अगर फेल नहीं होता है तो कभी स्कूल गया ही नहीं, तो फेल कैसे होगा। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर काम करते हैं तो सफल या असफलता की गुंजाइश है। अगर काम नहीं करते हैं तो फिर सफल कैसे हो सकते हैं। अब स्कूल में कोई बच्चा जब 1 साल पढ़ता है, पढ़ने के बाद जब वो पेपर देता है तब वो स्कूल डिसाइड करती है पास है या फेल है। एज इट इज जब बिजनेस को कोई 3 से 5 साल तक चलाता है तो ये डिसाइड होता है वो चलना है या फेल होना है। लेकिन नेट मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग कुछ घंटों में कहना शुरू कर देते हैं कि ये बिजनेस चलता नहीं है, या कुछ दिनों में कहना शुरू कर दे चलता नहीं है, जबकि उन्होंने सीखा ही नहीं। बिना काम किए कोई भी जॉब या कोई भी बिजनेस में कमाई संभव ही नहीं है। आप टाइम देते हो, तब जाकर के आप उसमें काम करते हैं, तब जाके आपको वहां से कमाई होती है। 7 कारण जिसके वजह से लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। वो कारण, गलती नंबर 1 जो करते हैं नॉर्मली लोग लोग इस बिजनेस को कम आंकते हैं। यानी उनको लगता है ये बिजनेस उनका है जो कुछ काम नहीं करते। जो कुछ काम नहीं करे वो ये काम भी नहीं करेंगे, और जो 10 काम कर रहे हैं वो 11वां काम के रूप में इसको करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बिजनेस जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा इनकम देने वाला होता है। अधिकतर लोग बिना ये सोचे समझे बिजनेस को छोड़ देते हैं कि बिजनेस उनके जिंदगी में क्या कर सकता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका खुद का अपना एरोप्लेन है, खुद का एयरपोर्ट है, सब कुछ खुद का है। तो ये बिजनेस इतना विशाल है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अधिकतर लोग इस बिजनेस को आखिरी काम के रूप में देखते हैं। यानी आप देखें तो सुबह से शुरुआत हम पहले उस काम को करते हैं जिसके बगैर उस दिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे पहले ब्रशिंग करना, डेली रूटीन में हम काम करना, उसके बाद हम देखते हैं जो आज जॉब जाना या बिजनेस पर बैठना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी में होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इसको तो लास्ट प्रायोरिटी में भी लोग नहीं देखते। यानी इस बिजनेस को अगर आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 10 दिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, महीने भर नहीं हुआ कोई बात नहीं। यही रीजन है बिजनेस में लोग असफल होते हैं। सिंपल बात है, काम नहीं तो रिजल्ट नहीं। अगर काम ही आपने नहीं किया तो रिजल्ट की संभावनाएं कहाँ है। गलती नंबर 2, लोग गलत उम्मीदों से शुरुआत करते हैं। अब इसमें शुरुआत कैसी होती है, उन लोगों को लगता है सब कुछ अपने आप और बहुत जल्द हो जाएगा, 2,10,000 यूं ही आ जाएगा, हम कुछ ना करें बस इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और कल से 2,10,000 आना स्टार्ट हो जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको इस बिजनेस में पूंजी नहीं लगाना है, लेकिन समर्पण अपने आप को देना है, जुनून होना चाहिए, परिश्रम करना है, डेली कार्य करना है जो आपको ये बिजनेस की ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो ये सब काम जब तक आप नहीं करोगे तब तक बिजनेस में सफलता कैसे मिलेगी। गलती नंबर 3, शून्य लागत। एक्चुअली में ये शून्य लागत एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है और यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि कुछ लगा नहीं है तो कोई जवाबदेही नहीं होता। गलती नंबर 4 है, कोई जवाबदेही नहीं होता। यानी ज्यादातर लोगों को आदत कैसे लगी हुई है, अधिकतर लोग काम हमेशा जवाबदेही के साथ करते हैं। जब कोई काम कहता है करने को तो करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तब लेते हैं। यहाँ सफलता के लिए स्वयं संचालित होना बहुत जरूरी होता है। यानी सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, सेल्फ वर्क फॉर्म में होना चाहिए। एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो काम का प्रतीक्षा नहीं करते, कोई काम देगा तो हम करेंगे। वे काम बनाते हैं, क्या क्या करना है वो खुद तय करते हैं और खुद उस काम को परफॉर्म करते हैं। गलती नंबर 5, शून्य निकास लागत। अगर बिजनेस से हमें बाहर निकलना है तो उसका कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता। जबकि आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपको 1 महीना पहले बोलना पड़ता है जो हम बिजनेस को जॉब को छोड़ने वाले हैं। अगर बिजनेस में आपने 2-4 करोड़ रुपए लगा रखा है तो आप एकदम से बिजनेस रोक नहीं सकते जब तक कि वो 2-4 करोड़ रुपए आप बाहर निकाल लें। लेकिन यहाँ पर कुछ लगाया नहीं है तो निकलना बड़ा आसान है। गलती नंबर 6, सिस्टम का पालन करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए एक इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, कोई दुकानदार है, वो अपने तरीके से काम करना चाहता है। लेकिन इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, इसका एक सिस्टम फॉलो करना होता है। तो चूंकि हम इस सिस्टम को फॉलो ना करके अपना पुराना सिस्टम फॉलो करने की कोशिश करते हैं,
देखिए ज्यादातर लोगों का ये भ्रम होता है कि उन्हें सब मालूम है। जब उनको बोलिए तो उनके पास कुछ नहीं बताने को होता, और बताने को भी होता है तो आउट ऑफ सिस्टम होता है। आउट ऑफ सिस्टम जितना मर्जी बात कर लीजिए, मैंने ऐसे ऐसे लीडर को देखा है जिनके पास कुछ टीम भी बना हुआ है, लेकिन जब वो बोलने बैठते हैं तो उनको ये पता नहीं है कब कहाँ और क्या बोलनी है, वो कुछ भी बोल देते हैं। और यही रीजन है कि इस बिजनेस में कोई सफल नहीं होता। जो ऐसे लोग हैं, हर काम का अपना तरीका होता है। जैसे एक इंजीनियरिंग का अपना तरीका है, एक मेडिकल का अपना तरीका है, एक सीए का अपना तरीका है, एक दुकानदारी का अपना तरीका है, एक बिजनेस का अपना तरीका है। अब एक तरीका दूसरे तरीकों को इंटरेक्ट नहीं करता, एक तरीके से दूसरा तरीका चल ही नहीं सकता। अब सोचिए, एक डॉक्टर एक इंजीनियर के तरीके से काम नहीं कर सकता, एक इंजीनियर है वो सीए के हिसाब से काम नहीं कर सकता, एक सीए है तो किसी और तरीके से, जैसे दुकानदारी है ऐसे काम नहीं कर सकता। तो ठीक उसी तरह इस बिजनेस का भी एक तरीका है, उसे सीखे बगैर नहीं होता। अब देखिए, हर क्षेत्र में 5 से 7 साल का अनुभव होता है। यहाँ पर कोई अनुभव के बगैर कैसे काम करे? किसी भी काम को, बिजनेस के को जानने के लिए कई साल लग जाते हैं, लेकिन इस बिजनेस में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि महज कुछ घंटे में या कुछ दिन में वो सब कुछ जान लेंगे, जो संभव ही नहीं है। जब तक आप जानेंगे नहीं तो सामने वाले का आंसर कैसे आप दे पाएंगे? इस बिजनेस की कार्य प्रणाली को समझने और उसके हिसाब से काम करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। चाहे जो भी हो, हम इस सिस्टम के हिसाब से ही काम करेंगे, ऐसा अगर हो जाए तो ही बिजनेस में आगे बढ़ा जा सकता है। जब आप इस बिजनेस को खड़ा कर रहे हो तो अपनी पुरानी समझदारी और सिस्टम को छोड़ दें। जब तक हम पुरानी समझदारी और सिस्टम को लेके बैठे रहेंगे, हम पास्ट टेंस में ये थे, फलाने थे, चिलाने ढिकना थे, अब ये जब तक आप मानते रहेंगे तब तक कम से कम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। आपकी कामयाबी तब तक रुकी हुई है जब तक आप पुरानी कार्य प्रणाली को, जो पुराना आपका वर्किंग सिस्टम है और समझदारी है, उसको लेके बैठे हुए हैं। जब तक आप डॉक्टर हैं तो कम से कम आप नेटवर्कर नहीं बन सकते। आप इंजीनियर हैं तब तक नेटवर्कर नहीं बन सकते। आप सीए हैं, नेटवर्कर नहीं बन सकते। आप दुकानदार हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप नेटवर्कर नहीं बन सकते। उसके लिए वो समझदारी आप उसमें लगाइए, यहाँ पर आप सीखिए। गलती नंबर 7, फोकस और समय की कमी। ज्यादातर लोग अपने इस काम को ज्यादा फोकस नहीं करते, टाइम कम दे पाते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता, तो फिर बिजनेस कहाँ से बनेगा? और हम सभी को जाने अनजाने में अपने कंफर्ट जोन में जाने की आदत होती है। हम अपने आप को हमेशा कंफर्ट जोन में ले जाते हैं। 1 2 दिन एक्साइटमेंट, फिर उसका कंफर्ट जोन में जाना। उससे हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। इस बिजनेस को सिर्फ छोड़ने वाले ही होते हैं, ना कि असफल होने वाले। आप बिजनेस में आते हैं या कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, छोड़ के चला जाता है, उससे नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ये सारी चीज नहीं कर पाता है। इसमें कोई फेलियर नहीं होता, क्योंकि इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के वो काम ही नहीं करता। और देखिए, ये तो अभी तक देखा हमने क्यों लोग असफल होते हैं। नकारात्मकता के कारण भी हम दो देखेंगे इसमें। पहला है, बहुत सारा अवैध और धन संचालन कंपनियां, बहुत सारी इलीगल कंपनियां आ जाती है। हम उसके झांसे में आ जाते हैं, हमें वो बहुत बड़ा लोभ दे जाता है और उसके कारण हम फेल हो जाते हैं। और धन सालन, जब मनी सर्कुलेशन सिस्टम, शुरू में बहुत अच्छा लगता है। कई लोग तो मुझे भी अप्रोच करते रहते हैं, हमेशा अप्रोच करते हैं, सर कर लो कर लो। और उनका खुद का हालत देखकर मुझे दया आ रही होती है। तो समझ में ये नहीं आता, अगर आप एक टीम बनाते हैं तो क्यों अपने टीम को उस दलदल में धकेलने की कोशिश करते हैं? शायद ईश्वर भी नहीं चाहता आपके साथ लोग जुड़े। जब तक कि आप ये मनी सर्कुलेशन या इलीगल कंपनी में जाते रहेंगे, तब तक कम से कम आप एक बहुत अच्छे नेटवर्कर नहीं बन सकते। दूसरा कारण है, सही और गलत कंपनियों के बारे में ज्ञान की कमी। अब ज्यादातर लोग क्या होते हैं, अपने कांटेक्ट वाले लोगों के साथ कांटेक्ट में आकर के जुड़ जाते हैं और 1 आध महीने में कंपनी छोड़ भी देते हैं। रीजन क्या है? उन्होंने सही कंपनी चुना ही नहीं, गलत कंपनी चुना। और ये सही गलत का ज्ञान ही नहीं होता, इसके कारण भी नकारात्मकता आती है। अब ये नकारात्मकता नहीं है, ये निगेटिविटी नहीं है, ये अज्ञानता है, नॉलेज की कमी है। जो भी व्यक्ति लोगों की अज्ञानता को दूर करता है और जागरूकता फैलाएगा, वही इस बिजनेस में सफल होगा। आप अगर इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो लोगों की अज्ञानता को दूर कीजिए, उसमें जागरूकता फैलाइए इस बिजनेस के बारे में। वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि लोग आपके साथ जुड़ते हैं, कंपनी के साथ, प्रोडक्ट के साथ तो बाद में जुड़ते हैं। जो भी अपनी जिंदगी में असफलता हासिल कर सफलता हासिल करना चाहता है, उसे किसी न किसी नकारात्मकता और सफलताओं का सामना करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको कभी ना कभी निगेटिविटी आएगी, और साथ में आपको फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप आ गए और आराम से सफल हो गए तो फिर वो काम तो हर कोई कर सकता था।
आप स्पेशल हो, इसीलिए आप नेगेटिविटी के बाद भी पॉजिटिव रहोगे, और असफलता के बाद, फेलियर होने के बाद भी अपने आप को सफल कर पाएंगे। पैसे देंगे तो सम्मान मिलेगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है। कहीं भी दुकान में आप जाते हैं, पैसे देते हैं, आपको बदले में सम्मान मिलता है, यहाँ भी यही की चीजें हैं। और काम करेंगे तो पैसा आएगा, ऐसा नहीं है जो आपने सामान ले लिया घर में बैठ गए तो आपके पास पैसे आएंगे। काम करेंगे सिस्टम के साथ तो पैसे आएंगे। पेशा आपको सम्मान की गारंटी नहीं देता, कोई भी फील्ड आप ले लीजिए, आप चाहे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इसका सीए का, या बहुत बड़े बिजनेसमैन में, आपको सम्मान तब मिलेगा जब आप उस पेशे को ईमानदारी से और प्रतिबद्ध तरीके से, यानी आपको करना है तो करना ही है। अगर ईमानदारी और प्रतिबद्ध तरीके से आप काम करते हैं तो आपको सम्मान मिलता है। सम्मान सिर्फ पेशे में जाने से कभी नहीं मिलता। और नकारात्मकता, जो नेगेटिविटी है, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर पाए तो ही आप बिजनेस को ठीक कर सकते हैं। तो नेगेटिव कहीं पड़ा हुआ है, नेगेटिविटी है, तो आप पॉजिटिविटी ले आइए, आपका सम्मान, मान सम्मान सब कुछ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे लगता है आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा है, और उम्मीद है इसको आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। थैंक यू।